ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में कल मनाए जा रहे महाशिवरात्रि के अवसर पर आज श्लोक क्लास में महाशिवरात्रि संबंधित भगवद गीता से कुछ विशेष बातों को देखते हैं और इसके बाद फिर रविवार को होने वाले श्लोक टेस्ट के लिए श्लोकों की रिवीजन कल अर्थात शनिवार को 18 फरवरी को सब जगह पर शिवरात्रि का प्रोग्राम है, इसीलिए ही कल गीता क्लास नहीं होगा। आज ही श्लोक की रिवीजन और अभी सबसे पहले महाशिवरात्रि के अवसर पर महाशिवरात्रि का भगवद गीता का आपस में क्या कनेक्शन है और साथ में ही महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या है उसे गीता श्लोकों के आधार से समझते हैं। महाशिवरात्रि यह आध्यात्मिकता को महत्व देने वाले भारतवासियों के लिए एक प्रमुख त्योहार, एक विशेष पर्व है जो कि भगवान शिव की स्मरण में, यादगार में मनाया जाता है। गीता पढ़ने वाले अनेक भक्ति मार्गीय श्रद्धालु भी महाशिवरात्रि को मनाते हैं, तो ये जानना है कि क्या भगवद गीता का महाशिवरात्रि से कोई कनेक्शन है। कई तो ऐसे भक्त हैं जो ऐसे समझते हैं कि इसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, संबंध नहीं है, क्योंकि भगवद गीता तो भगवान कृष्ण ने द्वापर के अंत में सुनाई है। ऐसे समझ करके भगवद गीता का और महाशिवरात्रि का कनेक्शन नहीं है, ऐसे समझा जाता है। लेकिन भगवद गीता के श्लोकों का गहरा अध्ययन करने से ये बात सिद्ध हो जाती है कि गीता में उल्लेखित भगवान, उनका कार्यकाल, उनके दिव्य कर्तव्य के यादगार में ही वास्तव में महाशिवरात्रि का पर्व सारी दुनिया में मनाया जाता है। विशेषकर हिंदू लोग इसे मानते हैं। आज हम गीता के श्लोकों के आधार से भक्ति मार्ग में जो महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जो भगवान शिव के जन्म से संबंधित है, उसे श्लोकों के आधार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो भगवान शिव के जन्म से संबंधित बात को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं भगवान के रूप को। अब प्रश्न है, आखिर भगवान कौन है और उनका जन्म का रात्रि से क्या संबंध है। और गीता में भगवान के जन्म के बारे में, जन्म की बात तब आए जब हम उनके रूप को, उनके अस्तित्व को पहले जानेंगे। इसी के लिए ही भगवद गीता में क्या उल्लेख आया है, इसे पहले देखते हैं। एक भगवान शिव ही है जिनके लिए ज्योति
नाम प्रसिद्ध है। ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और इसकी यादगार में भारत में तो कई ऐसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। अब ज्योतिर्लिंग क्यों कहा है? अन्य जो देवताएं हैं उनके तो अलग अलग स्वरूपों की कमलपात, कमल नयन इस तरह से कहकर पूजा होती है, मान्यता है। और भगवान शिव ही एक ऐसे है जिनकी ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता है। अर्थात ही भगवान शिव का जो रूप है वो ज्योति का स्वरूप है। अब भगवान शिव ज्योति का स्वरूप है तो फिर उनकी लिंग के रूप में पूजा की जाती है, इसका क्या रहस्य है? और आपस में ज्योति स्वरूप और लिंग रूप इनका क्या संबंध है? वास्तव में लिंग रूप ही भगवान के निराकारी स्वरूप का प्रतीक है। भगवान शिव का जो रूप है वो निराकार ज्योति का स्वरूप है और इसी के यादगार में भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। अब देखते हैं कि भगवत गीता में भगवान के इस निराकार ज्योति स्वरूप के लिए क्या उल्लेख आया है। भगवत गीता ये सर्वशास्त्र शिरोमणि हिंदू धर्म का मुख्य शास्त्र है। अनेक धर्म वालों ने भी इस पर अभ्यास किया है। इसमें ही भगवान के असली रूप का प्रतीक उल्लेखित भी है। गीता में इसका उल्लेख आया है कि भगवान अणु से भी अनुरूप, अति सूक्ष्म और अव्यक्त है, अर्थात निराकार है। और इसी के लिए ही 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 9 में उल्लेख है, अनोरणीयाम सन मनुस्मरेतेय, अर्थात अणु से भी अणु, सूक्ष्माणुरूप, ऐसे उल्लेख भगवत गीता में है। इसके अलावा 12वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी उल्लेख है, अव्यक्तम पर्युपासते, अर्थात जो अव्यक्त है रूप उसकी ही सब उपासना करते हैं। भगवान ज्योति स्वरूप है, इसका स्पष्ट उल्लेख 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 में इसका स्पष्ट उल्लेख है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, अर्थात वो ज्योतियों की भी ज्योति है। तो ये ज्योति स्वरूप का उल्लेख भी भगवत गीता में है। एक तो अणु से अनुरूप है, सूक्ष्मानुरूप है, अव्यक्त है, निराकार है, और ज्योति स्वरूप का उल्लेख ज्योति के रूप में 13वें अध्याय में आया है। अब इससे ये बात तो सिद्ध हुई कि भगवान का यथार्थ रूप जो ज्योति स्वरूप है, यही उल्लेख भगवान शिव का ही गीता में भी आया हुआ है। अब देखते हैं, भगवान के रूप को जानने के बाद शिव रात्रि कहा जाता है, तो फिर भगवान के जन्म का रात्रि से क्या संबंध है और इसका गीता में क्या उल्लेख आया हुआ है? भगवान रात्रि में ही क्यों जन्म लेते हैं? दुनिया में तो किसी का भी जन्म होता है तो जन्मदिन कहा जाता है, जन्म दिवस कहा जाता है, जन्म रात्रि नहीं कहते हैं। फिर भगवान शिव
जो भगवान है, सर्वशक्ति दाता है, तो उनके जन्म के लिए रात्रि से कनेक्शन क्यों जोड़ दिया? जन्म रात्रि भगवान शिव का रात्रि से क्यों संबंध जोड़ दिया? इसे समझने के लिए ही सबसे पहले तो रात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, रात्रि क्यों कहा है, इस शब्द के पीछे क्या भाव है, उसे जानना होगा। रात्रि अर्थात अंधकार, परंतु यहाँ स्थूल अंधकार की बात नहीं है, अज्ञान अंधकार की बात है। अब अज्ञान अंधकार क्यों कहा है? ये अज्ञान अंधकार होता क्या है? गीता में इसके लिए 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में उल्लेख है कि भगवान अज्ञान अंधकार को अर्थात तमह को दूर करने भगवान ज्ञान का दीपक देते हैं। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 11, इसमें इसका उल्लेख है, नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो इसमें ज्ञान दीपक दिया जाता है भगवान के द्वारा, इसका उल्लेख है। अब अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक देते हैं, लेकिन फिर प्रश्न है कि आखिर ये अज्ञान अंधकार का जो समय है वो कब का है? अंधकार अर्थात ही रात्रि का समय। अब इस सृष्टि चक्र में, इस काल चक्र में, इस समय चक्र में ऐसी कौन सी अंधकार या ऐसा कौन सा रात्रि का समय है जिसके लिए भगवान को स्वयं इस भूमंडल के मनुष्यों को ज्ञान का दीपक देने कार्य करना होता है? और ये समय है जब मनुष्य आत्माएं सतो रजोगुण से नीचे गिर के पूरी तरह से तामसी बन जाते हैं। अभी अभी शब्द देखा है, तमः अर्थात अंधकार, और नीचे गिरकर मनुष्य पूरे तामसी बन जाते हैं। तो उस समय भगवान मनुष्य मात्र को ज्ञान का दीपक देते हैं। ये सतो रजो और तमो अर्थात तामसी गुण क्या है, इसका उल्लेख 14वें अध्याय में विस्तार से किया हुआ है। भगवत गीता के 14वें अध्याय में इन तीनों गुणों के बारे में बताया है कि किस तरह से ये सतो रजो और तमो गुण मनुष्यों को प्रकृति में बांध देते हैं। और ये जो तमो गुण है, तामसी गुण है, ये तामसी गुण ही देह भान को बढ़ाकर विकार रूपी अज्ञान अंधकार की रात्रि को मनुष्यों में निर्माण करते हैं। भगवत गीता में इस तमोगुण का जो रात्रि की ओर निर्देश करता है, और रात्रि अर्थात मनुष्य किस तरह से अज्ञान अंधेरे में गोते खाते हैं, आखिर क्या मनुष्यों की चलन होती है जो मनुष्यों में अज्ञान अंधकार फैल जाता है, बेसमझी फैल जाती है, इसका उल्लेख भगवत गीता के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अध्याय 14 के श्लोक नंबर 8 में उल्लेखित है। तमः तु अज्ञान जम विद्धि, अर्थात यह जो तमोगुण है यह अज्ञानता को निर्माण करता है और साथ में मनुष्य में मूढ़पना लाता है। ये मूढ़पना अर्थात क्या? मूर्ख बना देता है, विमूढ़ बना देता है, अज्ञान बेसमझी निर्माण करता है। तो ऐसी कौन सी चलन होगी मनुष्य की जो समझा जाएगा कि मनुष्य विमूढ़ बना है? और उसके लिए ही
तमोगुण अज्ञानता मनुष्य में बढ़ जाती है और इतना मूढ़ बनता है मनुष्य कि असुर बन जाता है, महाविकारी बन जाता है मनुष्य, जिसकी हालत आज की दुनिया को सभी खुली आंखों से देखते हैं कि विमूढ़पना, हिंसाचारीपना, आसुरीपना, अधमपना किस तरह से मनुष्य में व्यापित है। ये बेसमझी वाली चलन ही वास्तव में होने का कारण है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार हर मनुष्य मात्र को अज्ञान रूपी अंधेरे की गिरफ्त में लेते हैं और यही वास्तव में अज्ञानता की रात्रि है। मनुष्य की जो असुरी समान चलन हो जाती है, जिन असुरी लक्षणों का उल्लेख भगवत गीता के 16वें अध्याय में विस्तार से वर्णन किया हुआ है कि ये जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो दुनिया में भी कहा जाता है काम अंध, क्रोधांध, अर्थात अहंकार से भी मनुष्य अंधा होता है। दुनिया में ये सब जानते हैं, कोई भी बेसमझी वाले चलन चलते हैं, चरित्र से गिर जाते हैं तो कहते हैं कहाँ अंधेरे में ठोकर खा रहा है। तो इसी तरह से ही यही विकारों की अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि मनुष्यों की बेसमझी वाली चलन चरित्र का पतन ही मानवीय समाज की अज्ञानता की रात्रि है। और ये समय जिसके लिए बोला है कि यही कलयुगांत का समय है, जहाँ धर्म की ग्लानि, अधर्म की वृद्धि हो जाती है। हर मनुष्य आत्मा, मानवीय समाज का हर सदस्य स्व आत्मा के धर्म को भूलकर देह भान में स्वार्थी बन जाता है और इतना स्वार्थी बन जाता है, धर्म ग्लानि अर्थात धारणाओं को नष्ट कर लेता है, अपने चलन चरित्र का पतन करता है और इसी के कारण ही अधर्म की अर्थात जहाँ धारणाएं ही न हो, विपरीत धारणाएं निर्माण होना, इसकी वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। और ऐसे समय के लिए ही भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है कि जब अधर्म धर्म की ग्लानि वृद्धि हो जाती है अधर्म की, ऐसे समय ही भगवान इस सृष्टि पर दिव्य जन्म लेते हैं अपना दिव्य कर्तव्य करने के लिए। चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 7, तो चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि किस तरह से धर्म ग्लानि होती है। तो बात चल रही थी कि जब मानवीय समाज में अधर्म की
वृद्धि हो जाती है, धर्मग्लानि हो जाती है, धारणाएं नहीं रहती। तो ऐसे अज्ञान अंधकार के समय जहाँ मनुष्य विकारों में गिरफ्त में आ जाता है, ऐसे जेल में मनुष्य अपने आप को बांध लेता है, विकारों की जेल में, अज्ञानता के अंधेरे में। तो ऐसे समय में भगवान इस सृष्टि पर दिव्य जन्म लेते हैं अपना दिव्य कर्तव्य के लिए, जो भगवत गीता में उल्लेख है, 4थे अध्याय का 7वां श्लोक, जिससे सभी परिचित है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात ऐसे समय में जब धर्म की ग्लानि होती है, तो उस समय भगवान अधर्म के नाश के लिए इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं। अब प्रश्न आता है, भगवत गीता के बारे में तो भक्ति मार्गीय सभी श्रद्धालु गीता पाठी यही समझते हैं कि द्वापर युग के अंत में भगवान ने आकर के अधर्म के नाश के लिए, दुराचारियों के विनाश के लिए अवतार लिया था, महाभारत युद्ध करवाया था। लेकिन अगर विवेक बुद्धि से सोचा जाए तो क्या अधर्म का नाश का समय द्वापर हो सकता है? क्योंकि द्वापर में अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना का कर्तव्य होता, तो फिर द्वापर के बाद पापी कलयुग क्यों आया? दूसरी बात, द्वापर युग में तो मनुष्य रजोगुणी होते हैं, और जैसे इतिहास में भी देखा जाए तो द्वापर से ही 2500 वर्षों के लगभग समय से ही धर्मों की स्थापना की शुरुआत हुई है। तो उस समय तो केवल अलग अलग धर्म, अलग अलग धारणाओं की शुरुआत ही हुई है, अति नहीं हुई है। जहाँ अति हो वहाँ ही अंत का समय कहा जाता है, क्योंकि ये तो मान्यता है, अति होने पर अंत होता है। तो इस हिसाब से ही वास्तव में कलयुग के अंत में ही कलह क्लेश जहाँ बढ़ जाता है, एक कलह क्लेश तभी बढ़े जब अनेक मत मतांतर, उनमें भिन्नताएं, अनेकों में स्वभाव संस्कारों में, विचारों में मतभेद निर्माण हो, संघर्ष कलह निर्माण हो। और यही ये समय है सृष्टि चक्र का, काल चक्र का, कलयुग का अंत का समय, जब मनुष्य आत्माएं सतयुग से कलयुग आते आते पूरी तरह से सात्विक देवता से, सतोगुण से नीचे गिरकर तामसी असुर बन जाते हैं। और इसी कलयुग के अंत के समय और सतयुग आदि के समय का जो बीच का समय है, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, यही वास्तव में भगवान के दिव्य जन्म का समय है। जिन्हें डिस्प्ले दिख रहा है वो देख पा रहे होंगे कि सृष्टि चक्र का जो चित्र है, उसमें पुरुषोत्तम संगम युग अर्थात कलयुग, अंधेरे का अंत और सतयुग के शुरुआत का बीच का जो समय है, उसे दिखाया है। तो यही सृष्टि चक्र का समय है, जिस समय भगवान अंधेरे को मिटाने के लिए ज्ञान सूर्य अपना दिव्य कर्तव्य करने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। गीता के अन्य श्लोक में भी इसका उल्लेख आया हुआ है कि पुराने कल्प का अंत और नए कल्प के आदि को ही भगवान का कार्यकाल बताया है। 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 7, इसमें उल्लेख है, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्थात कल्पक्षय, कल्प का अंत, और कल्पादो अर्थात नए कल्प के आदि के समय शुरुआत करने के लिए
भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। इसी को ही भगवान के इस कार्य के लिए ही, अर्थात जगत परिवर्तन के लिए, जो तामसी सृष्टि बन चुकी है, रो रो नरक बन चुकी है ये कलयुगी सृष्टि, इसे ही स्वर्ग बनाने के लिए नरक अर्थात ही नर जो करे सो नरक, मनुष्यों ने विकारों की गिरफ्त में आकर जो अज्ञान अंधकार अधर्म बढ़ाया है, उसका नाश करने के लिए और कलयुग का विनाश और सत धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर अपना कर्तव्य करने के लिए ही अवतरित होते हैं। गीता में इस बात का उल्लेख है, जो दुनिया ये सृष्टि जो पतन की ओर जा रही थी मनुष्यों के कर्मों के कारण, एक भगवानी है जो इसे सही दिशा में ऊंचा उठा सकते हैं, अर्थात पतन की ओर जा रही सृष्टि को विपरीत दिशा देना, उत्थान की ओर फिर से पलटाना, एक कार्य स्वयं भगवान ही कर सकते हैं, अर्थात नरक को स्वर्ग बनाने का महान परिवर्तन का कार्य, जिसके लिए ही भगवत गीता में उल्लेख है। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 10, इसमें शब्द आया है मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में, और इसी श्लोक में शब्द आया है जगत भी परिवर्तते, ये जगत उल्टी दिशा में परिवर्तित हो जाता है। जो नीचे गिर रहा था, गिर रही थी सृष्टि या यह जगत, उसे विपरीत दिशा में परिवर्तन करना, और भगवान के इस दिव्य कर्तव्य का ही उल्लेख रुद्राष्टकम में भगवान के लिए गाया हुआ है। कलातीत, कल्याण, कल्पांतकारी, कला उनसे अतीत है जिनके गुणों की कोई महिमा नहीं, सदैव और जो भी कार्य करते हैं भगवान शिव, शिव अर्थात ही कल्याणकारी, और साथ में ही इस सृष्टि पर पुराने कल्प का अंत करते हैं तो कल्पांतकारी कहे गए हैं, और नए कल्प की आदि करते हैं, जिसके लिए भगवत गीता में उल्लेख है कल्पादो विसृजाम्यहम्। अब यह कलातीत भगवान कल्प के अंत में ही यह कल्याण का दिव्य कर्तव्य करते हैं। फिर प्रश्न है कि भगवान नरक को स्वर्ग में कैसे परिवर्तित करते हैं? ये जो सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई है, ये जो भूमंडल है, सागर, आसमान, केवल इसके परिवर्तन से ही क्या ये मानवीय सृष्टि नरक से स्वर्ग बन जाएगी? नहीं। जो मनुष्य ने इस स्वर्ग की भारतीय जो सुखहाल विश्व था, मनुष्यों के कर्मों से यह सृष्टि नरक बनी है, तो मनुष्य को ही पहले सुधरना होगा, तभी यह सृष्टि नरक से स्वर्ग बन सकती है। और यही तामसी मनुष्यों को सात्विक देवता बनाने का दिव्य कर्तव्य भगवान करते हैं। अब वो कैसे करेंगे? तो इसका ही तरीका बताया है भगवत गीता का गुह्य ज्ञान और राजयोग की शिक्षा के द्वारा। भगवान इस सृष्टि को और मूल रूप में मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन कराते हैं। मनुष्य जो स्व को अर्थात आत्मा को भूलकर इस देह भान की मिट्टी में ही उलझा हुआ है, और इसी के कारण अज्ञानता में आकर के निर्विकारी देवता से विकारी असुर बन गया है। तो अज्ञानता के कारण असुर बना, इसीलिए ही उस अज्ञानता के बदले उनमें ज्ञान की और योग की
शिक्षा देकर के मनुष्यों को तामसी असुर से सात्विक देवता बनाने का दिव्य कर्तव्य भगवान करते हैं, जिसका उल्लेख अभी अभी हमने देखा था 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, जो उल्लेख है नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ज्ञान का दीपक भगवान देते हैं ज्ञान और राजयोग की शिक्षा के द्वारा अज्ञान अंधकार को, तमः अर्थात अंधकार को मिटाने के लिए। और ये मिटाने के लिए जो गीता ज्ञान दिया जाता है, जिसका उल्लेख 9वें अध्याय के पहले श्लोक में है, अध्याय 9 श्लोक नंबर 1, इसमें उल्लेख है इदम तूते गुह्यतमम्, गुह्यते गुह्य ज्ञान। और इसी श्लोक में उल्लेख है ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। अर्थात ये जो विशेष ज्ञान भगवान ने नर अर्जुन को, जो नंबरवार मनुष्य रूपी अर्जुन है, उन्हें ये गुह्य ज्ञान दिया है ताकि वो अशुभ से मुक्ति पा सके, मोक्ष से अशुभात् अर्थात ही अशुभ से, अज्ञानता से मुक्ति पा सके। और इसी अध्याय में दूसरा श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 2, इसमें भी उल्लेख है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। अर्थात ही ये राजाओं की विद्या है, गुह्य ते गुह्य रहस्य है, पवित्र है। तो जो मनुष्य विकारों की गिरफ्त में आकर के पूरी तरह से अपवित्र बन चुके हैं, अज्ञानी असुर बन चुके हैं, तो उन्हें ही यह गुह्य ते गुह्य गीता ज्ञान दिया जाता है। यही पवित्र ज्ञान है, जिसके लिए ही उल्लेख आता है रीते ज्ञानान्न मुक्ति। तो ज्ञान के सिवाय मुक्ति नहीं, इसीलिए भगवान ज्ञान का प्रकाश देते हैं, ज्ञान दीपक मनुष्यों को देते हैं। अब ये तो समझ गए कि मनुष्यों के परिवर्तन के लिए ही, इस सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए ही गीता ज्ञान राजयोग की शिक्षा का दिव्य कर्तव्य भगवान करते हैं। लेकिन जैसे कि हमने अभी समझा, भगवान तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, अव्यक्त है, सूक्ष्म है। जब भगवान निराकार ज्योति स्वरूप है, अणु से भी अनुरूप है, तो वो भगवान गीता ज्ञान और राजयोग की शिक्षा मनुष्य मात्र को कैसे दे सकते हैं? वह निराकार बिना किसी साकार शरीर के शरीरधारी मनुष्य आत्माओं को और इस भूमंडल को कैसे परिवर्तित करेंगे? तो इसी के लिए ही भगवत गीता में इसका उल्लेख है। निराकार सदाशिव ज्योति स्वयं भगवान को भी शरीर का आधार लेना पड़ता है, और वो इस सृष्टि पर आकर किसी तन का, साधारण मनुष्य का आधार लेकर अपना दिव्य कर्तव्य करते हैं, जिसका उल्लेख ही 4थे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9 में भगवान के इस दिव्य जन्म और दिव्य कर्तव्य के लिए उल्लेख आया हुआ है। दिव्य जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, जिसके लिए ही बोला हुआ है। एक ऐसा दिव्य जन्म है, दिव्य जन्म अर्थात भक्ति मार्ग के कई गीता पाठी है, कई ऐसे श्रद्धालु भावुक भक्त है, वो सोचते हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा, दिव्य जन्म को वो चमत्कार के रूप में समझते हैं। लेकिन भगवत गीता में इसका उल्लेख
कि मनुष्य तो प्रकृति के 5 तत्वों का पुतला है, तो ऐसे प्रकृति को अधीन करके भगवान अपना दिव्य जन्म लेकर दिव्य कर्तव्य करते हैं। चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 में उल्लेख आया हुआ है, भगवान अजन्मा है, लेकिन वो प्रकृति को अधीन करके जन्म लेते हैं। चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, अज्योति सन्निवय आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता है भगवान। अजन्मा होते हुए भी वो प्रकृति को अधीन करके अपना दिव्य जन्म लेते हैं, और जिसके लिए ये दिव्य जन्म के लिए भगवत गीता में ही उल्लेख आया है कि वो किसी शरीरधारी में प्रवेश करते हैं। उनके इस प्रवेश करके कार्य करने के बारे में उल्लेख आया है भगवत गीता का 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। इसमें शब्द आया है प्रवेश तुम च परंतप, अर्थात मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। प्रवेश करके भगवान उस प्रकृति को अधीन करके शरीरधारी में प्रवेश करके अपना प्रवेश करके दिव्य जन्म हुआ, और उसके बाद उस तनधारी के द्वारा भगवान अपना दिव्य कर्तव्य करते हैं। अब निराकार शिव जो है, उनके इस साकार स्वरूप को पहचान देने के लिए भगवत गीता में ही 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 11 में भगवान साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं। किस प्रकृति को अधीन करते हैं, तो वो साधारण तन है, उसकी ओर इशारा दिया है। भगवत गीता में इसका उल्लेख है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनु आश्रितम। अर्थात ही भगवान जिस तन का आधार लेते हैं, मनुष्य तन का, मानवीय तन का, उस साधारण तनधारी को, जो मूढ़मती मनुष्य है, कलयुगांत में विकारों की गिरफ्त में आकर अज्ञानता के कारण, तामसी गुण के कारण जो मनुष्य मूढ़ बन चुके हैं, तो ऐसे मूढ़मती मनुष्य उस साधारण तन में आए हुए दिव्य कर्तव्य, दिव्य जन्म के साथ आए हुए उस भगवान के कार्य को समझ नहीं पाते हैं। जिस मनुष्य तन के आधार भगवान शिव लेते हैं, उसी के द्वारा वह निराकार शिव इस संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। अब भगवान शिव जिस साधारण तन के द्वारा, जिस साकार तन का, मनुष्य का आधार लेकर के अपना कर्तव्य करते हैं, उस साकार स्वरूप की ही उपासना निराकार शिव की उपासना से श्रेष्ठ कही गई है, श्रेष्ठ मानी जाती है। जिसके लिए भगवत गीता का 12वें अध्याय का 2 श्लोक, अध्याय 12 श्लोक नंबर 2, इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है, नित्य युक्ता उपासते, अर्थात नित्य उसकी उपासना की जाती है। श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामतः, उस साकार स्वरूप की उपासना निराकार की उपासना से श्रेष्ठ मानी गई है। अब प्रश्न निर्माण होता है, भगवान शिव जिस तन के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, उस साकार स्वरूप की यादगार क्या है?
ये तो हमने समझा कि साकार स्वरूप की ही मान्यता ज्यादा है निराकार की उपासना से भी। क्यों ऐसे? और वो साकार तन, उसका यादगार क्या है? उस साकार स्वरूप की यादगार ही दुनिया में प्रसिद्ध है मूर्तिमान शंकर। शंकर का जो विग्रह दिखाया जाता है, जिस तरह से वो तपस्वी रूप दिखाया जाता है, वही वास्तव में भगवान शिव जो सदैव कल्याणकारी है, उनका साकार स्वरूप माना जाता है। अब प्रश्न निर्माण होता है कि शिव और शंकर क्या अलग अलग है? क्योंकि दुनिया में तो सभी श्रद्धालु यही जानते हैं कि शिव और शंकर एक ही है। शिव की रात्रि कही जाती है तो सोचते हैं कि यहाँ शिव और शंकर एक है। लेकिन पहले इस भेद को जानना होगा कि क्या शिव शंकर एक है? अगर शिव और शंकर एक ही होते तो प्रश्न निर्माण होता है, शिव रात्रि ही क्यों कहते हैं, शंकर रात्रि क्यों नहीं? शिव लिंग ही क्यों कहते हैं, शंकर लिंग क्यों नहीं? शिव शंकर ही क्यों कहते हैं, शंकर शिव क्यों नहीं? शिव भगवान जो सदा कल्याणकारी है, उनका नाम पहले रखा हुआ है और वो जिसके द्वारा कर्तव्य करते हैं, उसका नाम बाद में रखा है। तो ऐसा भेद क्यों? अगर शिव और शंकर एक ही है तो ये जो प्रश्न है, शिव रात्रि क्यों, शंकर रात्रि क्यों नहीं? शिव लिंग ही क्यों कहते, शंकर लिंग क्यों नहीं? शिव शंकर ही क्यों कहते, शंकर शिव क्यों नहीं? वास्तव में शिव और शंकर अगर एक ही व्यक्तित्व है तो दो रूप क्यों है? और जब पूजा करते हैं श्रद्धालु, तो पूजा और अर्चना लिंग रूप की ही की जाती है। शंकर के रूप को माना जाता है, भक्त मानते भी है, लेकिन लिंग के रूप में ही पूजा की ज्यादा मान्यता है। इन सब बातों से यह सिद्ध हो जाता है कि शिव और शंकर दोनों अलग अलग है। सदाशिव ज्योति भगवान अलग है और जिस साकार तन का आधार लेते हैं, और शंकर जिनके द्वारा दिव्य कर्तव्य करते हैं, वो अलग है। इसमें खास बात भगवान शिव जो निराकार है, जिनका रूप हमने अभी समझा था, अव्यक्त है, सूक्ष्म है, निराकार है, वही भगवान शिव जो उल्लेख आया चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, और शंकर साकार शरीरधारी है। हम मनुष्यों की तरह ही वह जन्म मरण के चक्र में आते हैं। अब इन दोनों के बीच में भेद तो हमने समझ लिया। इससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि शिव अलग है और शंकर अलग है, इसलिए शिवलिंग अलग दिखाया जाता है और शंकर का विग्रह मूर्तिमान शंकर ध्यानमग्न अवस्था में अलग दिखाया जाता है। अब फिर प्रश्न है, शिव और शंकर को एक क्यों कर दिया है? शिव और शंकर अलग होते हुए भी दोनों को मिलाने के पीछे, दोनों को एकाकार दिखाने के पीछे क्या रहस्य है? कारण यही है, शंकर अर्थात ऐसा कोई साधारण व्यक्तित्व जो हम मनुष्यों के बीच में ही ऐसा पुरुष
पुरुषार्थ करता है। जो अभी अभी देखा, भगवान शिव जो गीता का गुह्य ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं, उस गुह्य ज्ञान और विशेष राजयोग की शिक्षा को धारण करने में यह शंकर मनुष्य आत्माओं के बीच में सबसे तीखा पुरुषार्थ करते हैं, और इतना तीखा पुरुषार्थ करते हैं कि वह शिव समान ही निराकारी स्टेज को धारण कर लेते हैं। उनके इस तीव्र पुरुषार्थ की यादगार के रूप में ही एक शंकरी है जो 33 करोड़ देवताओं के बीच में उन्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाया जाता है और जो सबसे ज्यादा माननीय है। एक शंकरी है जिनके योगी अवस्था के सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं। उनका तपस्वी रूप ही पूजनीय श्रद्धा का स्थान माना जाता है, और वही योगेश्वर भी उपाधि के रूप में उन्हें ही कहा जाता है। शंकर के इसी निराकारी स्टेज की, जो शिव के यादमग्न स्टेज में उनके गहरे ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करके ऐसी निराकारी स्टेज धारण कर लेते हैं कि उसकी यादगार रूप में ही ज्योतिर्लिंग दिखाया जाता है। वह ज्योतिर्लिंग ऐसे शरीर रूपी लिंग की यादगार है जो अपने कर्मेंद्रियों को भूला हुआ है, अर्थात शरीर होते हुए भी उन्हें उसका ध्यान नहीं, भान नहीं। इसे ही निराकारी स्टेज कहा जाता है, अर्थात याद में मग्न होकर के वो अपने शरीर को ही भूल जाते हैं। अब शिव और शंकर को एक कहा गया है, इसका गीता में क्या उल्लेख है? यह शंकर ही ऐसी ध्यानमग्न अवस्था में इतने ऊंचे चढ़ गए हैं, उसकी यादगार में ही भगवत गीता में ही कुछ उनके पुरुषार्थ को उनके उस दिव्य कर्म के रूप में उल्लेख आया है कि सब आत्माएं क्षरित है, एक भगवान ही अक्षर है। अर्थात सभी आत्माएं जो है वो गिरावट वाली है, एक भगवान ही है जो अक्षर है, जिसका उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में है। द्व इमो पुरुषो लोके क्षरक्षर अक्षर एव च, और इसमें ही इन क्षरित आत्माओं के बीच में भी एक ऐसी आत्मा है जो अक्षर समान बन जाती है, अर्थात ही कभी भी क्षरित न हो, ऐसी अवस्था अपने पुरुषार्थ से बना लेती है, जिसके लिए ही कहा गया है पुरुषोत्तम। अर्थात पुरुष आत्माओं में भी उत्तम और परमात्मा आत्माओं में परम पार्थधारी कहा गया है, जिसका उल्लेख 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्लोक नंबर 17 में आया है, परमात्मा इति उदाहरत। इसका उल्लेख ही 18वें श्लोक में भी आया हुआ है। पंद्रहवें अध्याय में भगवान शिव को याद करके शंकर जो अपनी अवस्था बना लेते हैं, उत्तम बन जाते हैं, उसका उल्लेख है। और यही शंकर ही शिव समान निराकारी स्टेज धारण करते हैं, उसकी यादगार के रूप में। जैसे कि निराकारी स्टेज धारण कर ली, शिव समान बने, इसके स्मरण में उसकी
किया है और शंकर को ही देवों में भी महादेव, महान देवता की उपाधि दी गई है। इसी का उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय के 38वें श्लोक में 38 नंबर श्लोक में वह महान देव है, आदि देव है, इसका उल्लेख भगवत गीता में है। दोमादि देव पुरुष पुराण, अर्थात वह आदि देव है, पुराण पुरुष भी है। अब प्रश्न उठता है कि इतने सारे गुणों का जो वर्णन है, निराकारी स्टेज दिखाई है, याद मग्न अवस्था का वो चित्र, और साथ में ही शंकर की जो इतनी महिमा है, जैसे दिखाया जाता है निर्वस्त्र है, भस्म रमाए हुए है, शमशान में रहने वाले हैं, जिनकी इतनी मान्यता है, तो क्या इस तरह का शंकर का जो व्यक्तित्व दिखाया जाता है, तो सच में ही ऐसे कोई भस्म रमाए हुए शमशान में रहने वाले कोई महादेव होते हैं? वास्तव में ही देवों के देव है वो, तो शमशान में दिखाने का रहस्य उनके इस दिव्य कर्तव्य जो बताया कि साधारण तन में भगवान आकर के भी वो तनधारी ऐसा असाधारण कर्तव्य करते हैं, असाधारण पुरुषार्थ करते हैं कि जिनकी यादगार के रूप में ही उनके भक्तों ने चित्रों में, यादगारों में, शास्त्रों में, मूर्तियों में उनके उस रूप को इस तरह से दिखाया है। इसी साकारी सो निराकारी स्वरूप के द्वारा ही भगवान शिव संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। इन दोनों का अर्थात भगवान शिव और महादेव शंकर का इतना तादात्म्य स्थापित हो जाता है, इतने एकाकार हो जाते हैं, जिसके कारण शिव और शंकर एक है की मान्यता सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाती है। अर्थात वही महादेव शंकर शिव की याद में इतने मग्न हो जाते हैं कि देखने वाले उनके बीच का अंतर ही नहीं समझ पाते, इतने वो एकाकार हो जाते हैं। और इसी की यादगार रूप में महादेव शंकर को इस तरह से मूर्तियों में, चित्रों में वर्णन किया हुआ है। अब फिर प्रश्न उठता है कि आखिर ये ऐसा साधारण तनधारी, असाधारण कर्तव्य करने वाला कौन है, जिसके द्वारा निराकार शिव भगवान प्रवेश करके गुह्यते गुह्य ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देकर नरक को स्वर्ग बनाने का दिव्य कर्तव्य करते हैं। और साधारण तनधारी कौन है, जिसके द्वारा ही गुप्त रूप में आए हुए शिव भगवान सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाले हैं। वो ऐसा साधारण तनधारी कौन है, जैसे दुनिया में सारे भूमंडल में व्यापित अंधकार को एक सूरज ही नष्ट कर देता है, तो ऐसा वो ज्ञान सूर्य कौन है, जिसके द्वारा ऐसे महान कर्तव्य होता है, जिसके लिए भगवत गीता में अभी उल्लेख देखा कि मनुष्य तन में आए हुए उस भगवान को मूढ़मती लोग जान नहीं सकते हैं, जिनके लिए ही कहा जाता है गुप्त वेश में सत्युग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग रहे इंसान। वो ऐसा व्यक्तित्व है जिनके सामने मंदिरों में जाकर सब कहते हैं भर दे झोली, भर दे झोली। वो ऐसा व्यक्तित्व है जो कालों का काल महाकाल गाया हुआ है, सारी दुनिया उनके सामने जाकर मोक्ष की, जीवन मुक्ति की याचना करती है। इनके लिए ही भगवत गीता
गीता में उल्लेख आया हुआ है कि भगवान को इस स्थूल नेत्रों से, जो 3 गुणों से प्रसारित होने वाला ये मानवीय शरीर है और वो विकारों की गिरफ्त में आया हुआ है, अंधकार में है, तो ऐसे स्थूल नेत्रों से उस भगवान को पहचान नहीं सकते हैं, ना ही समझ पाएंगे। उसके लिए ज्ञान नेत्र की आवश्यकता है, जिसके लिए ही भगवत गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अध्याय 11 के श्लोक नंबर 8 में दिव्य नेत्र का, दिव्य चक्षु का उल्लेख आया हुआ है। भगवान शिव के द्वारा दिए जा रहे इस ज्ञान के आधार से ही, ज्ञान बुद्धि से ग्रहण करने का विषय है, बुद्धि ही अंधकार में है, सबकी समझ शक्ति ही अंधकार में है, और उस अज्ञान अंधकार को ज्ञान की रोशनी के द्वारा ही निकाला जा सकता है। तो इस बुद्धि के नेत्र को, अपने बुद्धि की समझ शक्ति को जागरूक करने के लिए ही उस भगवान को ज्ञान के आधार से पहचान कर उनकी श्रीमत रूपी रास्ते पर चलकर मुक्ति, जीवन मुक्ति के सदा काल के लिए अधिकारी बन सकते हैं। जन्मदिन मनाना सच्चे अर्थ में शिवरात्रि मनाना है, अर्थात ही स्वयं को, बुद्धि के तीसरे नेत्र को खोलकर अज्ञानता की समझ को दूर हटा करके जागना और भगवान के उस दिव्य कर्तव्य को पहचान कर अपने नए जीवन का रास्ता खोलना, यही वास्तव में शिवरात्रि है। और ऐसा भाग्य कल्प में एक ही बार आता है, जो कि कहा जाता है दुनिया में भी, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो कहा जाता है, भगवान जब भाग्य बांट रहे थे तो सोए थे क्या? तो वास्तव में यही समय है जो अज्ञान की नींद में जग करके भगवान को, उनके दिव्य कर्तव्य को पहचानना ही वास्तव में शिवरात्रि मनाना है। अब महाशिवरात्रि मनाते समय भक्ति मार्गीय श्रद्धालु बहुत सारी विधियों को अपनाते हैं, जैसे कि बेल पत्र चढ़ाया जाता है भगवान शिव पर, और ये बेल पत्र भी 3 पत्तों वाला होता है। यह 3 पत्ते बेल पत्र के वास्तव में भगवान शिव के, त्रिमूर्ति शिव के 3 कार्यकर्ताओं की, 3 दिव्य कर्तव्यों की यादगार है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, यह भगवान शिव के जो 3 कर्तव्य के करने वाले हैं, उसका यादगार है। 33 करोड़ देवताओं में सर्वोच्च 3 मूर्तियों द्वारा भगवान शिव प्रैक्टिकल में विश्व कल्याण हेतु कार्य करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी आसुरी दुनिया का विनाश और विष्णु द्वारा दैवी दुनिया की पालना। भगवान के इन तीनों कर्तव्यों का उल्लेख ही 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में, अध्याय 13 के श्लोक नंबर 16 में आया हुआ है। अब जैसे बेल पत्र चढ़ाया जाता है, इसी तरह से शिवरात्रि में उपवास करते हैं, जागरण करते हैं। ऐसे तो भगवान कहीं भी इस बात को नहीं बोलते हैं कि उनके लिए कोई भूखे रहे। वास्तव में यहाँ अर्थ न समझने के कारण इस तरह से परंपराएं
बुराई, यहाँ तो अपनी बुराइयों का नाश करके उपवास करना, अर्थात उप माना नजदीक, वास माना बैठना। तो एक ही दिन केवल भगवान के लिए महाशिवरात्रि के दिन उपवास करने से हमारे अंदर से दुखों का नाश नहीं हो सकता है, बल्कि भगवान के उस कार्य को पहचान करके, भगवान के उस कार्य को उस साधारण तन में आए हुए असाधारण कर्तव्य करने वाले भगवान के उस साकार शिव शंकर भोलेनाथ के स्वरूप को ज्ञान के द्वारा पहचान करके जब सदा काल के लिए उनके नजदीक जाएंगे, तब ही अखूट सुख शांति की प्राप्ति कर सकेंगे। और वो जाने के लिए ही अपने बुद्धि का नेत्र खोलना जरूरी है, और उनको पहचान करके उनकी मत पर चलेंगे, तब ही अज्ञान काल की नींद से जग करके आध्यात्मिक ज्ञान के दिन में जीना, अर्थात ही वास्तव में असली अर्थ में जागरण करना है। भक्ति मार्गीय श्रद्धालु तो स्थूल रूप में रात में जगते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ भगवत गीता में कौन सी ऐसी रात्रि है जिसमें जगना है, उसका उल्लेख दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में, अध्याय 2 श्लोक नंबर 69 में आया हुआ है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात जो भौतिक दुनिया के दिन में जिसे लोग जगना समझ रहे, विज्ञान जो प्रगति कर रहा है, विज्ञान के साधनों में उलझना, इसे ही मानवीय समाज जगना, आगे बढ़ना समझ रहा है, जबकि वो उसी में ही अज्ञान अंधेरे में चरित्र के पतन से जा रहे हैं। और जो संयमी है, अपने को संयमित करने वाले, ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में जो मग्न मुनि है, तो ऐसे आध्यात्मिकता में, अर्थात भगवान के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान में जग करके, अंधकार को नष्ट करके, अज्ञान की नींद से उठ करके अपने को संयमित करना, यही वास्तव में शिवरात्रि जागरण है और महाशिवरात्रि मनाना है। और इसी के द्वारा ही भगवान के नजदीक जाकर सदा काल के लिए जो मोक्ष दाता है भगवान शिव, जो महादेव शंकर के द्वारा सारी दुनिया को मोक्ष देते हैं, उनके नजदीक वास कर सकते हैं। इन सब बातों को विस्तार से समझने के लिए ही स्लाइड में जो डिस्प्ले दिख रहा है, उसमें भगवान के उस दिव्य कर्तव्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्लाइड में एड्रेस और फोन नंबर दिया हुआ है। अभी आगे रविवार को जो श्लोक टेस्ट है, उसके लिए रिवीजन में श्लोकों का अर्थ नहीं पढ़ेंगे आज, क्योंकि क्लास का समय पूरा हो चुका है। इसीलिए श्लोक नंबर और केवल रेफरेंस नंबर बताएंगे कि कौन से श्लोक के लिए रेफरेंस लिया हुआ है। श्लोक टेस्ट के लिए इस हफ्ते श्लोक नंबर है 4थे अध्याय का 11वें श्लोक से 14वां श्लोक, श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 14। श्लोक नंबर 11, ये यथा मां प्रपद्यन्ते
इसमें उल्लेख है भगवान से जो सर्व संबंध जोड़ते हैं, पूरी तरह से अर्पणमय होते हैं, तो भगवान भी उन्हें उसी तरह अपनाते हैं। दूसरा, चौथे अध्याय का 12वां श्लोक, श्लोक नंबर 12, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि, अर्थात भगवान को अपनाने के बाद जो कर्मों की सफलता के इच्छुक है, वास्तव में यहाँ पुरुषोत्तम संगम युगी लोक में जो मनन चिंतनशील मनुष्य है, उनके लिए ही कर्मों से उत्पन्न सफलता शीघ्र होती है, अर्थात एक ही जन्म में ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं कि मनुष्य से देवता बन जाते हैं। चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, ऐसे कर्मों को करते समय जो जैसे ज्ञान को धारण करते हैं वैसे ही कर्म करते हैं, जिसका उल्लेख चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो गुण और कर्मों के विभाग अनुसार, स्वभाव अनुसार यहाँ ही ब्राह्मणों की सृष्टि में 4 वर्णों की रचना हुई थी। इन 4 वर्णों के बारे में हमने सिलेक्टेड पॉइंट्स में स्पष्ट रीति से समझा है। इसी के लिए समझने के लिए 18वें अध्याय का 41 से लेकर 44 तक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 41 से श्लोक नंबर 44 तक श्लोक लिए थे, जिसमें किस तरह से 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इनके कर्मों को किस तरह विभाजित किया है, उसे हमने देखा था। इसके अलावा चौथे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 14, इसमें न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, अर्थात भगवान जो दिव्य कर्तव्य करते हैं इस सृष्टि पर, उनके उस कर्तव्य को नहीं पहचानते हैं लोग, इसीलिए भगवान ने इसका उल्लेख किया कि उन्हें कोई कर्मों का बंधन नहीं, न ही कर्मों के फल में कोई इच्छा है। इस रूप में तत्वों सहित भगवान के कार्य को जो यथार्थ रीति जान लेते हैं, वो कर्मों में नहीं बनते। और इस श्लोक को गहराई से समझने के लिए रेफरेंस श्लोक लिए थे। 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 9, जिसमें उल्लेख है भगवान उदासीन के समान कर्म करते हैं। भगवान के दिव्य जन्म और कर्तव्य का उल्लेख चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 9। इसके अलावा 10वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 3, जिसमें ये बोला है अजन्मा होते हुए भी वो ऐसे कर्तव्य करते हैं जो मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही 13वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 13, श्लोक नंबर 18, इसमें भी क्षेत्रज्ञ को जानने वालों का उल्लेख आया है। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 18, श्लोक नंबर 17, इसमें उल्लेख है कि किस तरह से भगवान उस तन के द्वारा कर्तव्य करते हैं जिसमें लिम्पायमान नहीं होते हैं, और वो लिम्पायमान न होना, कर्मों के बंधन में न आना, अर्थात ही कमल पुष्प समान जीवन, जिस कमल पुष्प पे मलिन पानी का असर नहीं होता। 5वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 5, श्लोक नंबर 10। इस तरह से रेफरेंस श्लोक के साथ इस हफ्ते के श्लोक की रिवीजन है।
समय की कमी को देखते हुए शॉर्ट में रिवीजन किया है। रविवार को श्लोक टेस्ट है, उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।